नमस्कार, मैं अंशिका आपका स्वागत करती हूँ इस वीडियो में। विदेश में घूमने का सपना हर किसी का होता है। मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस और सिंगापुर में हर दिन हजारों भारतीय लोग घूमने के लिए पहुँचते हैं। थाईलैंड जाने से पहले इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आखिर थाईलैंड भारतीयों को इतना क्यों भा रहा है? नई दिल्ली से थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक जाने में 4 से 5 घंटे का वक्त लगता है। जो भारतीय अपने देश में फ्लाइट से सफर करते हैं उनके लिए बैंकॉक का किराया भी बहुत ज्यादा नहीं है। आज की तारीख में 8 से 10 हजार के किराए में फ्लाइट से बैंकॉक पहुंचा जा सकता है। थाईलैंड अपने खूबसूरत बीच के लिए जाना जाता है। थाईलैंड के बीच की खूबसूरती भी दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करती है। भारतीयों के लिए थाईलैंड से खूबसूरत कोई बीच पास में नहीं है। नजदीक और सस्ता होने के कारण भी भारतीय थाईलैंड को खूब पसंद करते हैं। भारत का निम्न मध्य वर्ग यूरोप का खर्च वहन नहीं कर सकता है, ऐसे में थाईलैंड एक मजबूत विकल्प के रूप में सामने आता है। भारत के साथ थाईलैंड का सांस्कृतिक रिश्ता भी है। थाईलैंड के लोग बौद्ध धर्म का पालन करते हैं। ऐसे में भारत थाईलैंड के लिए कोई अजनबी देश नहीं है। दक्षिण पूर्वी एशिया में इंटर करने के लिए थाईलैंड प्रमुख देश है। थाईलैंड के जरिए पूरे उपद्वीप को सस्ते में घूमा जा सकता है। थाईलैंड में भारतीय दिसंबर से जुलाई महीने के बीच खूब जाते हैं। भारतीयों में नीले पानी और समुद्र तट की सफेद रेत को लेकर काफी मोह रहता है। भारतीयों के लिए थाईलैंड का वीजा पाना बहुत आसान है। यहाँ तक कि ऑनलाइन भी थाईलैंड के वीजा के लिए आवेदन किया जा सकता है। भारत गर्मी तड़पाने वाली होती है, जबकि थाईलैंड का मौसम बिल्कुल अनुकूल होता है। अधिकतम तापमान 33 तक जाता है। भारतीयों को थाईलैंड का स्पाइसी स्ट्रीट फूड भी खूब रास आता है। भारतीय यहाँ आइसक्रीम और सी फूड जमकर खाते हैं। बैंकॉक में कई बड़े बुद्ध मंदिर हैं। थाईलैंड टूरिस्ट वेबसाइट का कहना है कि बड़ी संख्या में वैसे भारतीय भी यहाँ आते हैं जो सेक्स की चाहत मन में संजोए रहते हैं। हालांकि इस वेबसाइट का कहना है कि भारतीय और अरब के पुरुषों की छवि थाईलैंड में बहुत ठीक नहीं है। वैसे थाईलैंड में ज्यादातर भारतीय पुरुषों की छवि ये भी है, ये गरीब मुल्क से हैं, इसलिए ज्यादा पैसे लेकर नहीं आते हैं। थाईलैंड जा रहे हैं तो इन 6 चीजों को बिल्कुल भी न करें। क्या पता एक गलती आप पर भारी पड़ जाए या फिर आप पर जुर्माना लग जाए। थाईलैंड के बारे में सुनकर ही लोगों के दिमाग में कई चीजें आ जाती हैं, जैसे सस्ता देश, खूबसूरत आइलैंड, एक से एक मार्केट, शॉपिंग के लिए स्टोर्स। ये कंट्री दुनिया के सबसे लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेस में आती है। जब भी लोगों का फॉरेन घूमने का मन होता है वो झट से थाईलैंड की टिकट बुक करा लेते हैं। औरतों और हनीमून के लिए भी इस जगह को सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। लेकिन इस देश से जुड़ी कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो लोगों को हैरान कर देती हैं। जा रहे हैं तो एक बार इन दिलचस्प बातों को जरूर जान लें। किसी मुसीबत में पड़ने से पहले ये जानकारी होना बेहद जरूरी है। भिक्षुओं को दे सम्मान। थाईलैंड में भिक्षुओं को सबसे ज्यादा सम्मान दिया जाता है। ऐसे में वहाँ के लोग उनसे दूरी बनाकर रखते हैं और उनका सम्मान करते हैं। थाईलैंड में उनके साथ किसी भी तरह का शारीरिक संपर्क नहीं रख सकते। ये नियम खास तौर पर महिलाओं पर लागू होता है, लेकिन इसका पालन पुरुषों को भी करना होता है। इसके अलावा अगर भिक्षु नीचे बैठे हैं और आप खड़े हैं तो इससे भिक्षुओं का अपमान होता है। पब्लिक में रोमांटिक इशारे न करें। अगर आप थाईलैंड में हैं तो आपको पब्लिक में रोमांटिक इशारे करने से पहले 100 बार सोचना पड़ेगा। जब भी सड़क पर हो तो लोगों से गले न मिलें। वहाँ हाथ पकड़ने को लेकर भी रोमांटिक इशारा समझा जाता है। आप कम ही लोगों को ऐसा करते हुए देख पाएंगे। वहाँ अभिवादन करने पर हाथ मिलाना नहीं बल्कि हाथ जोड़कर स्वागत किया जाता है। मंदिर में कुछ भी नहीं पहन सकते। थाईलैंड में आपको कई मंदिर भी देखने को मिल जाएंगे। बस आपको वहाँ जाने से पहले इस बात का ध्यान रखना है, आप वहाँ कुछ भी पहनकर तो बिल्कुल भी नहीं जा सकते। मतलब आप वहाँ शॉर्ट्स, मिनी स्कर्ट्स और शर्ट टॉप तो नहीं पहन सकते। ऐसे कपड़ों के साथ थाईलैंड के मंदिरों में जाने पर पाबंदी है। इसे वहाँ मूर्ति पूजन का अपमान मानते हैं। स्टेज शो। थाईलैंड में पिंग पांग शो को सही नहीं माना जाता। ये एक ऐसा स्टेज मनोरंजन है जिसमें लोगों को काफी आकर्षित किया जाता है। स्ट्रिप क्लबों के इस शो में महिलाएं डांस करती हैं। दिलचस्प बात तो ये है कि इस शो में जाने वाले लोगों के लिए एंट्री फ्री होती है। खाना पीना भी यहाँ सस्ता रहता है, मगर वहाँ मनोरंजन करने वाली महिलाओं की फीस काफी है। उन्हें देखने के बाद शो छोड़ने से पहले आपसे एक अच्छी रकम वसूल की जाती है। बुद्ध के प्रति लापरवाही।
ज्यादातर थाई लोग बौद्ध धर्म का भी पालन करते हैं। बुद्ध का काफी सम्मान किया जाता है। उनकी प्रतिमा के साथ तस्वीर खींचते समय सबको खास सावधानी बरतने की जरूरत है। बुद्ध की तरफ पैर तो आप भूलकर भी न करें, इसे लोग यहाँ बड़ा दोष मानते हैं। थाई की सिर छूना असभ्य। आपने कई भारतीयों की एक आदत तो देखी होगी, प्यार में आपने उनका सिर सहलाया होगा या फिर उनके सिर पर हाथ फेरकर गले लगा लेते होंगे। मगर आप थाईलैंड में हैं तो ये आदत आपको भारी पड़ेगी। यहाँ दूसरे की सिर को असभ्य मानते हैं। थाई के लोगों के लिए उनका सिर शरीर का सबसे पवित्र हिस्सा है। अगर कोई उनके सिर को छूता है तो वो नाराज हो सकते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि थाईलैंड का राष्ट्रीय ग्रंथ का नाम रामकीन है, जो रामायण का ही थाई संस्करण है। यहाँ का राष्ट्रीय चिन्ह गरुड़ है और ये तो आप जानते ही होंगे कि गरुड़ को भगवान विष्णु का वाहन माना जाता है। वैसे तो पूरी दुनिया में लोग कुछ न कुछ अंधविश्वास को मानते ही हैं, लेकिन यहाँ के लोगों में भूत प्रेतों को लेकर एक अजीब किस्म की मान्यता है। यहाँ कई लोग भूत प्रेतों से बचने के लिए अपने घर में उनके लिए एक अलग कमरा बनवाते हैं। इस देश में शाही परिवार का अपमान करना अपराध माना जाता है, चाहे वो इसी देश के निवासी हो या किसी और देश के। यह नियम हर किसी पर लागू होता है। दूसरे देश से आए पर्यटक भी अगर यहाँ राजपरिवार का अपमान करते हैं, उनकी आलोचना करते हैं तो उन्हें जेल हो सकती है। वैसे तो लगभग हर देश किसी न किसी के गुलाम रह चुके हैं, लेकिन थाईलैंड एक ऐसा दक्षिण पूर्व एशियाई देश है जो कभी किसी यूरोपीय देश द्वारा गुलाम नहीं बना। हालांकि यूरोपीय शक्तियों के साथ हुई लड़ाई में इसे कुछ प्रदेश लौटाने जरूर पड़े थे, जो आज म्यांमार और मलेशिया का हिस्सा हैं। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक का नाम एक खास वजह से गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। आपको शायद पता न हो, लेकिन इस शहर का नाम दुनिया में सबसे लंबा है। बैंकॉक तो इसका अंग्रेजी नाम है, असल में इसका पूरा नाम संस्कृत और पाली भाषा से मिलकर बना है। यह नाम इतना बड़ा है कि आप इसे ठीक से बोल भी नहीं पाएंगे। बैंकॉक का पूरा नाम है क्रुंग देवमहानगर अम्ररत्न कुसिंद्र महेंद्र अयोध्या महातिलकभव नवरत्न राजधानी पुरी रम्य उत्तम राजनिवेशन महास्थान अम्र विमान अवतार स्थित्य शक्रदत्तीय विष्णुकर्म प्रसिद्धि। थाईलैंड जाने से पहले भारतीय रुपए को थाईलैंड रुपए में बदलवा लें। ट्रिप के दौरान अनजान लोगों से दूरी बनाकर रखें। थाईलैंड में क्या खाना है क्या नहीं खाना है, इसका भी ध्यान जरूर रखें। थाईलैंड पहुंचकर ही होटल बुक करें। यात्रा में कीमती सामान लेकर न जाएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे फेसबुक पर जरूर शेयर करें और इसी तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए जुड़े रहें आपकी अपनी चैनल रियल वर्ल्ड के साथ। धन्यवाद।